साथियों नमस्कार। साथियों बीए द्वितीय सेमेस्टर प्राचीन इतिहास विषय की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों अभी तक हमने आपसे सिलेबस डिस्कशन किया और उस सिलेबस में जो पहला हमारा टॉपिक था इतिहास जानने के शोध, उसको मैंने आपसे चर्चा किया हुआ है। साथियों उसी कड़ी में आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम अपनी इस क्लास में देखेंगे महाजनपदों का उदय। क्या देखेंगे? महाजनपदों का उदय। तो आप ये महाजनपद से जिला मत समझिएगा। महाजनपद भी क्या थे? एक छोटे छोटे राज्य के रूप में अस्तित्व में आते हैं। साथियों आप देखते हैं कि जो मानव होता है वो कैसे एक बंदर से शुरुआत करता है और धीरे 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 वह मानव का रूप लेता है और फिर मानव के रूप लेने के बाद वह प्रागैतिहासिक काल में किस तरह से अपने आप को विकसित करता हुआ एक समय नवपाषाण काल तक आता है कि जो है वह अस्थायी जीवन निवास करने लगता है, उसके साथ साथ वह कृषि करने लगता है, मतलब कि धीरे धीरे वो अपने को विकसित करने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पाते हैं कि अगर भारत की बात करें तो भारत में हम पाते हैं कि ताम्रपाषाण युग आता है, फिर उसके बाद सैंधव काल आता है और वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता से हमको कुछ ना कुछ थोड़े बहुत राज्य के बारे में देखने को मिलता है। कैसे? क्योंकि वहां पर देखने को मिलता है कि कोई जो एक समुदाय होता था, एक कबीला होता था, उसी कबीले में से कबीले वालों ने मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो उसकी रक्षा कर सके। तो इसी तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे एक छोटे रूप में राज्य का अस्तित्व देखने को मिलने लगता है और ये प्रक्रिया और आगे बढ़ने लगती है। और हम पाते हैं कि जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय होता है, वो क्या था, वो समय कौन सा था? जब गौतम बुद्ध का आगमन हो चुका होता है। गौतम बुद्ध का वहां पे हमको जन्म देखने को मिलता है और उसी के आसपास हमको देखने को मिलता है कि उसी समय में 16 महाजनपद भी उस समय के भारत में अस्तित्व में थे। ठीक है, तो वही 16 महाजनपद पूरे भारत में, मतलब उत्तर भारत में, खासकर उत्तर भारत में कहां कहां पर फैले हुए थे उन्हीं को हम देखेंगे। और फिर यही 16 महाजनपद कैसे जो है 4 शक्तिशाली महाजनपदों में आएंगे और फिर एक ऐसा समय आएगा कि इन सभी का विलय एक महाजनपद जिसका नाम होगा मगध, वो क्या बन जाएगा? राज्य का रूप धारण कर लेगा। फिर धीरे धीरे मौर्य काल जब आएगा तो वही राज्य क्या बन जाएगा? साम्राज्य का। साम्राज्य का मतलब है एक ऐसे राज्य की जिसका स्वरूप क्या है? अत्यंत ही विशाल है, एक साम्राज्य का रूप धारण कर लेगा। तो हम अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं 16 महाजनपदों से, 16 महाजनपदों से। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद मतलब कि 16 महाजनपदों के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर हम इसके स्रोत की बात करें, मिलता कहां से है? स्रोत की अगर आपसे बात करें तो जो इसका स्रोत है वो क्या है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इसका 16 महाजनपदों का जो क्या बोलते हैं 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए हम अपने इस 16 महाजनपदों को देखते हैं। आप जो है इन महाजनपदों को याद कर लीजिएगा। आपके लिए चाहे आपका बीए का एग्जाम हो या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाएंगे तो वहां भी यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं राज्य, एक तरफ राज्य लिख लेते हैं, उसके आगे हम लोग लिख लेते हैं राजधानी, राजधानी, और फिर अंत में लिख लेते हैं क्षेत्र, मतलब कि यह किस क्षेत्र पर विस्तृत था, किस क्षेत्र में विस्तृत था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं काशी की। काशी की, तो काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। क्या राजधानी थी? वाराणसी। और कहां विकसित था? तो वाराणसी के आसपास क्षेत्र पर ही था। ये वाराणसी के जो आसपास का क्षेत्र था वहीं पर यह महाजनपद विस्तृत था। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कौशल। कौशल, कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती
या अयोध्या, श्रावस्ती या अयोध्या। तो इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है कि अयोध्या का क्षेत्र शामिल होगा, ठीक है। और क्या होगा, गोंडा, बहराइच, ठीक है। तो ये सब क्षेत्र जो थे वो कहां शामिल थे, इस कौशल नामक महाजनपद में, ठीक है। ये कहां पर है, यूपी में। ये कहां हो गया, यूपी में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अंग, ठीक है। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा, ठीक है। इसका जो क्षेत्र विस्तार हुआ कहां था, ये आपका भागलपुर, और मुंगेर के आसपास का क्षेत्र इसमें शामिल था। ये कहां पर है, तो ये है बिहार में, ठीक। अगला राज्य है मगध। मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह या गिरिव्रज। क्या थी, राजगृह या गिरिव्रज। ये जो क्षेत्र था कहां पर था, तो वर्तमान के पटना, गया और नालंदा के आसपास का क्षेत्र इसमें सम्मिलित था, ठीक है। ये कहां पर है, बिहार में, ठीक। पांचवा देखिएगा, वज्र, ठीक है। वज्र की राजधानी क्या थी, मिथिला या वैशाली। क्या राजधानी थी, मिथिला या वैशाली, ठीक है। ये कहां पर था, तो हम कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर एवं वैशाली के आसपास का क्षेत्र। कहां पर है ये, तो ये है बिहार में, ठीक। अगला है मल्ल की राजधानी क्या थी, कुशीनारा या पावा। ये कहां पर विस्तृत था, तो हम कह सकते हैं कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोरखपुर एवं बस्ती के आसपास का क्षेत्र जो है मल्ल के अंतर्गत सम्मिलित था। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है वो है चेदी। चेदी की राजधानी क्या थी, शक्तिमती, और ये था बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र। बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र, बुंदेलखंड कहाँ है, यूपी के पास, मतलब यूपी में है, ठीक है। तो इतना हो गया, आप इतना इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके जब एग्जाम में आएगा 16 महाजनपद, तो आप बाकायदे जो है वहां पर इन महाजनपदों का उल्लेख, 16 महाजनपदों का उल्लेख है वहां पर बताने का काम करिएगा कि इसकी राजधानी क्या कहाँ है और तत्कालीन भारत में वो कहाँ कहाँ पर विस्तृत था, उसकी वर्तमान से तुलना करके हम वहां पर आप लिखिएगा इस चीज को, ठीक है। अभी हम आगे आपसे और जनपदों की चर्चा करते हैं। चलिए अगला है वत्स, ठीक है। वहां आपने लिखा हुआ था वत्स, क्या हो गया, राज्य हो गया। इसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। क्या राजधानी थी, कौशाम्बी, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं कि प्रयागराज व मिर्जापुर का क्षेत्र,
प्रयागराज व मिर्जापुर का क्षेत्र, मतलब कि जिला कौन सा हो गया और प्रदेश कौन सा हो गया, यूपी। अगला है कुरु। कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि आपका उत्तर पूर्व हरियाणा का क्षेत्र, हरियाणा एवं मेरठ का क्षेत्र, मेरठ कहां पर है, यूपी में, मेरठ का क्षेत्र, मेरठ कहां पर है, यूपी में है। अगला है पांचाल। पांचाल, तो पांचाल जो ये राज्य था, ये दो भागों में बटा था, एक उत्तरी पांचाल और दूसरा था दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र थी, अहिच्छत्र थी, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी, कांपिल्य। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। कहां पर था ये, रोहेलखंड का क्षेत्र, रोहेलखंड का क्षेत्र, मतलब ये कहां पर है, पश्चिमी यूपी में, ठीक है, पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, वहां पर ये स्थित था। अगला है आपका मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर। क्या राजधानी थी, विराटनगर। इसका क्षेत्र कहां पर था, तो जयपुर, ठीक है, अलवर के आसपास का क्षेत्र इसमें सम्मिलित था। कहां पर है ये, राजस्थान में। अगला है आपका शूरसेन। शूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा, ठीक है। क्षेत्र कौन सा सम्मिलित था, ब्रजमंडल का क्षेत्र, ब्रजमंडल का क्षेत्र। मथुरा से आप अनुमान लगा लीजिए कि ब्रजमंडल क्षेत्र कहां पर होगा, ब्रजमंडल क्षेत्र यूपी, ठीक। अगला है अश्मक। अश्मक की राजधानी क्या थी, पोतन या पोतली। ये कहां पर स्थित था, तो ये एक ऐसा जनपद है अश्मक जो कि दक्षिण भारत में अवस्थित था। सिर्फ एक ऐसा जनपद है, बाकी सब कहां थे, उत्तर भारत की तरफ थे, ठीक है। तो कहां पर था ये स्थित, दक्षिण भारत। कहां, गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अवंती। जैसे पांचाल दो भागों में बटा हुआ था, वैसे अवंती भी दो भागों में बटी हुई थी। एक उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी, माहिष्मती, माहिष्मती, ठीक है। ये कहां पर था, तो मध्य प्रदेश में जो मालवा क्षेत्र है वहां पर ये स्थित था। मालवा क्षेत्र कहां पर था, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला है गांधार। गांधार, इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। क्या राजधानी थी, तक्षशिला। कहां पर अवस्थित था, तो आधुनिक जो है पेशावर, पेशावर व रावलपिंडी क्षेत्र, रावलपिंडी का भी क्षेत्र है, वहां पर जो है ये गांधार जनपद स्थित था। ये वर्तमान में कहां है, तो कहां है, पाकिस्तान में, ठीक है। अगला और अंतिम देखिएगा, जो कि क्या है, कंबोज। क्या है, कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या थी, हाटक, और ये कहां पर था, तो दक्षिण पश्चिम कश्मीर
दक्षिण पश्चिम कश्मीर, राजौरी, राजौरी, हजारा। ठीक है, तो इस क्षेत्र पर यह कम्बोज नामक महाजनपद स्थित था। तो आपके सामने ये कुल 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों को आप जो है क्रम वाइज याद करने की जरूरत नहीं है, आप कैसे भी इन 16 महाजनपदों को याद करिएगा। किस जगह वो विस्तृत थे, कहाँ पर उनका अवस्थित थी, कहाँ लोकेशन था, साथ ही साथ उनकी राजधानी क्या थी, इस बात को आप भली भांति याद कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास करिएगा। फिर इसके बाद जो है जब 16 महाजनपदों की जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे जो है 16 महाजनपद सिमट कर 4 महाजनपदों में विभक्त होता है, और फिर अंततः जो है हमें एक महाजनपद मगध जनपद का ही अस्तित्व देखने को मिलता है। बाकी सब क्या होते हैं, इन्हीं बाकी सब जनपद क्या होते हैं, इन्हीं मगध महाजनपद में समाहित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम अगले चरण में उसमें समझते हैं कि जो है इसका जो मैप लोकेशन है वो कहाँ बनता है, तो ताकि आपको जो है एक बार रिकॉल भी हो जाएगा और जो है आपको समझ में भी आ जाएगा कि इसकी स्थिति कहाँ पर रही होगी। अगर वर्तमान भारत को देखें तो इसकी स्थिति कहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम जो है इसको मैप पे देखने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, नीचे छोड़ जा रहा हो तो कोई बात नहीं, तो नीचे से मतलब नहीं विशेष। ठीक है, ये भारत की कुछ भारत का मैप है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्तमान समय के भारत में उन 16 महाजनपदों की स्थिति कहाँ कहाँ बनेगी। तो जैसे आपके सामने मैंने चर्चा किया था, सबसे पहले क्या था, काशी की बात मैंने किया था। तो काशी जो है ये वाराणसी आपको पता ही होगा, यूपी में है। तो ये कुछ क्षेत्र जो है यहाँ पर काशी का क्षेत्र स्थित था। ठीक है, फिर उसके बात करें कौशल की, तो कौशल जो है ये अयोध्या के क्षेत्र के आसपास यहाँ पर स्थित था। ठीक है, बात करें अंग की, तो अंग का क्षेत्र जो है मैं लिखे भी चलता हूँ, काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, मल, चेदी, वत्स, वत्स हो गया, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, मत्स्य राजस्थान के आसपास है, मत्स्य हो गया। ठीक है, यहाँ मथुरा इसको ले देते हैं, पांचाल, शूरसेन, असम दक्षिण भारत में हो गया। ठीक है, यहां पर मालवा क्षेत्र में हो गया अवंती, ठीक है, यहां पर हो गया भारत से बाहर, वर्तमान के भारत से बाहर गांधार हो गया, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास कम्बोज।
ठीक है, तो 16 हो गए होंगे। ठीक है, 16 महाजनपद थे। तो ये 16 महाजनपदों की स्थिति इस तत्कालीन भारत पर बनती है। एक जो है वो दक्षिण भारत में था, और 2 जो है वर्तमान भारत से बाहर थे। कौन कौन? गंधार और कंबोज। बाकी जो है उत्तर भारत का हिस्सा होते हैं। हम आगे पाएंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो जो 4 महाजनपद होंगे, एक होगा आपके सामने वत्स, एक कोशल, एक मगध और एक अवंती। ठीक है, कोशल, वत्स, अवंती और मगध, ये 4 शक्तिशाली राज्य के रूप में बचेंगे। और फिर अंततोगत्वा ये जो मगध होगा, मगध क्या करेगा? इन सभी क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में धीरे धीरे आगे करके बढ़ाता चला जाएगा। और फिर एक समय ऐसा आता है चंद्रगुप्त मौर्य का समय, मौर्य वंश में, कि पूरा जो ये भारत है लगभग वो अपने अधीन कर लेता है, पूरा सिमट कर आ जाता है, मगध साम्राज्य में समाहित हो जाता है। तो अभी के लिए आप इन 16 महाजनपदों को पहले वहां पर देख लीजिएगा कि उसके राज्य देखिएगा, फिर उसकी राजधानी, फिर उसका क्षेत्र कहाँ पर है। और अगर आप थोड़ा मैप में भी बना पाइएगा तो मैप में समझने का काम करिएगा कि किस किस जगह पर ये चीजें अवस्थित हैं, कहाँ पर लोकेटेड हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम देखेंगे गणराज्यों के बारे में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।